यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने रूस की प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका और कई यूरोपियन देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की भी घोषणा कर डाली है। वहीं इस मामले पर दुनिया भर की नजर अब भारत के रुख पर भी टिकी हुई है। भारत ने यूक्रेन पर हमले का खुलकर विरोध तो नहीं किया है, हालांकि वह बार बार कह रहा है कि इस मुद्दे का हल बातचीत और कूटनीति के जरिए निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात यानी कल देर रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने इस बात को दोहराया है कि रूस और नाटो के बीच मतभेदों को ईमानदार और गंभीर बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि पीएम ने तुरंत हिंसा रोकने की अपील की है और आग्रह भी किया है कि राजनयिक बातचीत पर लौटने के लिए सभी पक्ष मिलकर कोशिश करें। पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल लगातार एक दूसरे से संपर्क बनाए रखेंगे। क्या भारत यूएसए के साथ है? इस पर जो बाइडेन का क्या टेक है? सब जानने से पहले नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस, ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। इस बीच अमेरिका ने भी कहा है कि वह रूस और यूक्रेन संकट को लेकर भारत के संपर्क में है। गुरुवार 24 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब पूछा गया कि क्या यूक्रेन संकट पर भारत अमेरिका के साथ है, इस पर उन्होंने कहा कि हम आज भारत के साथ बातचीत करेंगे। हमने अब तक इस पर कोई हल नहीं निकाला है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले पर अमेरिका सहित कई देशों के साथ बातचीत की है। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ यूक्रेन में मौजूदा हालात और इसके प्रभावों को लेकर भी बातचीत की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि ब्लिंकन के साथ आखिर में उनकी क्या बातचीत हुई है। एक और ट्वीट में एस जयशंकर ने यह भी बताया है कि यूक्रेन के हालत पर रूस के विदेश मंत्री के साथ भी बातचीत चल रही है। उन्होंने जोर दिया है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे का बेहतरीन रास्ता है। जयशंकर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भी कई देशों से संपर्क किया है। उन्होंने ट्विटर पर बताया है कि भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए सोलंकिया और हंगरी के विदेश मंत्रियों से बातचीत चल रही है एट प्रेजेंट। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक एस जयशंकर यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ भी बात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री ब्लिंकन के बयानों से स्पष्ट है कि भारत ने अब तक इस मुद्दे पर खुलकर अपना रुख जाहिर नहीं किया है। भारत बातचीत और कूटनीति रास्तों को अपनाने की सलाह दे रहा है, लेकिन किसी का, जी हां, किसी का पक्ष लेने से बच रहा है एंड क्लियर स्टैंड वो सामने नहीं आ रहा है। रूसी हमले के पहले दिन यानी 24 फरवरी को भारत में यूक्रेन के राजदूत यानी एम्बेसडर इगोर पॉलेका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और रूस के अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे में इस हमले को रोकने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस मामले पर अब तक के भारत के रुख पर उन्होंने निराशा भी जाहिर की है। गुरुवार यानी कल 24 फरवरी को रूस की सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद यूक्रेन में दूसरे दिन भी कई शहरों पर हमले हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जानकारी देते हुए बताया है कि रूस की सेना राजधानी कीव में घुस चुकी है। उन्होंने इस संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी अपील की है। वहीं यह भी दावा किया है कि पहले दिन रूसी हमले में 137 लोगों की मौत हुई और 316 घायल हुए हैं, जिसमें यूक्रेन सेना और आम नागरिक भी शामिल है। भारत का क्या स्टैंड हो सकता है, अभी तक तो वो क्लियरली सामने नहीं आया है, पर आपका द कॉमन इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग भारत को कौन सी कंट्री और सिचुएशन को फेवर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए? डू लेट अस नो योर टेक इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शार्पनिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।